हेलो फ्रेंड्स। यू कैन अचीव मोर बुक का ये लास्ट टॉपिक है, लीव ए लेगेसी। इफ यू वांट टू लीव ए लेगेसी देन आइदर डू समथिंग वर्थ राइटिंग और राइट समथिंग वर्थ डूइंग। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो नाम याद करते हैं और दूसरे जिनका नाम लोग याद रखते हैं, वर्थ रिमेम्बरिंग। हमारे बड़े लोगों ने हमें नाम दिया, लेकिन रिस्पेक्ट आती है हमारे बिहेवियर से। मनी, फेम, पावर सब चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब चीजों से महंगे खिलौने खरीदे जा सकते हैं। ये हमारी ईगो को बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन लेगेसी होती है जो मैटर करती है और दैट काउंट्स। हाउ मच डिड स्टीव जॉब्स लीव? Answer is all of it. How much did Roosevelt leave? Answer is all of it. How much will Warren Buffett and Bill Gates leave? Answer is all of it. यानी कि मैन की जो लाइफ है वो मेजर की जाती है उसकी लेंथ से नहीं, बल्कि उसकी गहराई से। हाउ वेल इट इज स्पेंट, वो किस तरह से बिताई गई। एक्टर्स जो हैं वो इम्प्रेशन बनाते हैं, लेकिन ग्रेट लोग हैं वो अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। किसी के जाने के बाद उसके बारे में क्या सोचा जाता है। एक बार एक बहुत ही ओल्ड आदमी की डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ स्टोन पे लिखने के लिए बोला जाता है। तो वहां पर लिखा लोगों ने, ही हैड नॉट डन एनीथिंग टेरेबली बैड और रॉन्ग, और ये पीते भी नहीं थे और ये कभी जेल भी नहीं गए थे। एक चीज और होती है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति मरता है जो कोई बहुत ही बुरा है, क्रिमिनल है, करप्ट है, और वो उसने लोगों को बहुत सताया है, तो उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। उसको डेड बॉडी के साथ जितने लोग होते हैं वो इसलिए नहीं जाते कि वो उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बल्कि वो ये बताना चाहते हैं कि ये एक्चुअल में मर चुका है। तो विजन आप अपना बढ़ाइए। विजन वो एबिलिटी है जो इनविजिबल भी देख सकती है। यदि हम इनविजिबल देख पाते हैं तो हम इम्पॉसिबल भी अचीव कर पाते हैं। ग्रेट अचीवर्स के पास विजन होता है इनविजिबल देखने का। कहते हैं कि वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नी वर्ल्ड बनाया था ऑरलैंडो यूएसए में। कंस्ट्रक्शन जब चल रहा था तभी उससे पहले ही, ओपनिंग से कुछ दिन पहले ही वॉल्ट डिज्नी की डेथ हो जाती। तो ओपनिंग वाले दिन दो एग्जीक्यूटिव आपस में बात कर रहे थे कि देखो, वॉल्ट डिज्नी अपनी ये डिज्नी वर्ल्ड देखने के लिए जिंदा नहीं है। तो उसमें से एक इंजीनियर बोलता है कि उन्होंने तो ऑलरेडी ये सब देख लिया था। दैट इज वाई यू एंड आई आर हियर। उन्होंने सपना देखा था तभी वो ये कर पाए। इट इज सो अप्रोप्रिएटली सेड, वेयर देयर इज नो विजन पीपल शेल पेरिश। जो लोग ग्रेट आइडियाज और विजन रखते हैं वो अपनी लेगेसी छोड़ जाते हैं। साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, पोएट, फिलोसफर्स, ये सब आर्किटेक्ट हैं दुनिया के। दे एनरिच द वर्ल्ड थ्रू देयर लाइव्स। उनके एफर्ट के बिना सोचिए लाइफ कितनी अलग होती। विजन विदाउट एक्शन इज हेलुसिनेशन, और विजन विद एक्शन इज कन्विक्शन। बुद्धा जिन्होंने बुद्धिज्म बनाया, उनके पास विजन था स्पिरिचुअल और पीसफुल वर्ल्ड का। एक बहुत बड़ा पेड़ बनता है एक छोटे से सीड से। इसी तरह रियलिटी बनती है ऊंचे विचारों से या अच्छे विजन से। एक ड्रीमर को अपने ड्रीम के लिए उस ड्रीम के बियॉन्ड जाना होता है।
1960 में जॉन एफ कैनेडी ने मून पर जाने का सपना देखा और उन्होंने वो किया जो अपने सपने को सच करने के लिए वो कर सकते थे। बट हमको प्रेजेंट में रहकर विजन करना है फ्यूचर का। हमको अपनी हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क को एंजॉय करते हुए राइट डायरेक्शन में चलना है। किसान खेत जोतता है, बीज बोता है जब वो फसल को विजन कर पाता है। बिल्डिंग बनती है जब वो हम उसको विजन करते हैं। विनर्स ऐसे ही अपने हर दिन जीते हैं जैसे कि उनका ये लास्ट डे हो। कुछ लोग डरते हैं that life will come to an end, but unfortunately for some it never begins. Reaching our potential does not only amount to helping ourselves but also serves a bigger purpose, which is serving the world. Most people die before they are dead. वो बहुत पहले मर चुके होते हैं। वो अपनी लाइफ वेस्ट करते हैं। जब वो रियलाइज करते हैं कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो वो फिर रिग्रेट करते हैं। Unfortunately, most people die with the music still in them. They haven't lived while they are alive. If you design your life based on the principles of success, you will live a purposeful and meaningful life. You will live an exemplary life. लोग आपका एग्जाम्पल देंगे, आप रोल मॉडल बन जाओगे। यदि दूसरे लोग पैटी लाइफ जीना चाहते हैं तो उनको जीने दीजिए, पर आप नहीं। वैल्यूज आर प्राइसलेस। द मोमेंट यू पुट अ प्राइस टैग ऑन वैल्यूज, दे लूज वैल्यू। रिमेंबर दैट लूजर्स काउंट देयर डेज, winners make their days count. Thank you so much for listening.